नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभाकर कुमार और आप देख रहे हैं झारखंड जीके। जैसा कि आपको पता है, हम डेली एक झारखंड के प्रीवियस ईयर्स को अपलोड करते हैं। अभी थोड़ा लॉकडाउन की वजह से हम ये कार्य पूरे डेली नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे झारखंड सब इंस्पेक्टर जो कि 2017 में हुआ था उसका सेट 4.1 को। हम 10 क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। आप अपना मार्क्स कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखें। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल, झारखंड के 6 मुख्यमंत्री में से 2000 में अपनी स्थापना के बाद से उनमें से कितने निर्दलीय उम्मीदवार थे? ए 0, बी 4, सी 2, डी 1। आपको मिलता है 3 सेकंड। तो इंडिपेंडेंट निर्दलीय कितना थे? 1 थे। ठीक है, आपको पता होगा। और वो कौन थे? तो वो थे मधु कोड़ा। ध्यान होगा आपको, मधु कोड़ा जो थे वो एकमात्र निर्दलीय चीफ मिनिस्टर बने हैं झारखंड के। ठीक है, और ये कब से कब थे? तो ध्यान रखना है 14 सितंबर, ठीक ना, 14 सितंबर 2006 से लेके, ठीक है, 27 अगस्त आपका 2008 तक रहे थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लगभग ये 2 साल रहे थे। ठीक है, अगला सवाल, अर्जुन मुंडा ने कितनी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है? ए 3, बी 2, सी 1, डी 4। आपको मिलता है 3 सेकंड। तो आपको पता होगा इसका उत्तर क्या होगा? 3 बार अर्जुन मुंडा है सो झारखंड के सीएम अब तक बने हैं। ठीक है, तो कब कब बने हैं? तो एक पहला याद रखिएगा, 18 मार्च 2003 से लेके 12 मार्च 2005 तक। ठीक है, फिर दूसरा 12 मार्च 2005 से लेके 14 सितंबर 2006 तक रहे थे। और जो तीसरा बने थे वो 11 सितंबर 2010 से लेके 18 जनवरी 2013 तक बने थे। ठीक है, अगला सवाल, वर्ष 2000 में झारखंड विधानसभा के गठन के बाद से कितनी बार चुनाव हुए हैं? ए 5, बी 6, सी 3, डी 4। आपको मिलता है 3 सेकंड। तो आपको पता होगा जब ये सवाल आया था तभी तो 4 टाइम ही थे, लेकिन अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक 5 टाइम से तो चुनाव हो गए हैं। ठीक है, तो अब कितना हो गया है? 5। ध्यान रखना। ठीक है, जो ये आपका 2019 का चुनाव था वो 5वां विधानसभा चुनाव था झारखंड का। अगला सवाल, झारखंड में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू किया गया था? ए जनवरी 2009, बी जून 2010, सी जनवरी 2013, डी जून 2011। आपको मिलता है 3 सेकंड। तो ध्यान दीजिएगा, जो तीसरी बार है वो है जनवरी 2013। ठीक है, और अगर बात किया जाए पहला बार, तब अगर फर्स्ट टाइम का बात किया जाए तो जनवरी 2000 आपका 9 था। इसमें टोटल 344 दिन का लॉकडाउन था और ये सबसे लॉकडाउन मेरे मुंह से निकल रहा है, 344 दिन का राष्ट्रपति शासन था। और ये 344 दिन का आपका क्या बोलते हैं, सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन लगा था। ठीक है, और जून 2010 जो था वो सेकेंड टाइम लगा था। ठीक है, ये 1 जून 2010 को लगा था, ध्यान रखना है। और जो तीसरा था वो 18 जनवरी 2013 को था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन झारखंड में उगाई जाने वाली रबी की फसल है? ए चना, बी मक्का, सी बाजरा, डी मूंगफली। आपको मिलता है 3 सेकंड। तो आपको पता होगा चना सबसे ज़्यादा यहाँ पे उगाई जाती है। ठीक है, इस सब में। और अगर बात किया जाए सर्वाधिक का बात किया जाए तो ये पलामू जिला में है सो उगाया जाता है। ध्यान रखना है, चना जो है वो पलामू जिला में उगाया जाता है। ठीक है, और रबी फसल की बात की जाए तो रबी फसल आपको जो ठंडा के समय पे खेती होती है उसी को कहा जाता है। लगभग ये अक्टूबर से दिसंबर में बोया जाता है और मार्च के आसपास में काटा जाता है। ठीक है, अगला सवाल, सरकार द्वारा वर्गीकृत झारखंड की प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ए आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जमशेदपुर, बी बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बोकारो, सी रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी रांची, डी जमशेदपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जमशेदपुर। आपको मिलता है 3 सेकंड। तो आपको पता होगा जमशेदपुर नहीं है। ठीक है, जमशेदपुर जो आता है वो आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये जमशेदपुर जो है इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, और अगर बात किया जाए तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, ये नहीं है। तो इसके जगह पे कौन सा है? तो ध्यान रखना है, संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जो चौथा है वो संथाल परगना है। ध्यान रखना है। ठीक है, जमशेदपुर नहीं है, जमशेदपुर की जगह पे आदित्यपुर है, ये याद रखना है। ठीक है,
अगला सवाल, दलमा वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित है? दलमा हिल्स, हिमालय, चेरू और मन्नार। आपको मिलता है 3 सेकंड। तो ये कहाँ पे है? तो दलमा पहाड़ी पे। ध्यान रखना है, जो दलमा वन्यजीव अभयारण्य है वो दलमा पहाड़ी पे है, ठीक है। और ये कहाँ पे है? तो ध्यान रखना है, पूर्वी सिंहभूम में और कुछ भाग सरायकेला खरसावां को भी लेता है, ठीक है। इसका जो आपका 195 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल ये आपका घेरता है दलमा वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। और स्पेशली ये हाथी के लिए, और भी है लेकिन हाथी के लिए स्पेशली ये दलमा वन्यजीव अभयारण्य। और इसका गठन जो हुआ था वो 1976 ईस्वी को हुआ था, दलमा वन्यजीव अभयारण्य का, ठीक है। अगला सवाल, 1991 में बोकारो की स्थापना गिरिडीह जिले के कितने ब्लॉकों से हुई? ए 2, बी 3, सी 6, डी 8। आपको मिलता है 3 सेकंड। तो कितने जिलों से हुई थी? 6 ब्लॉक को गिरिडीह से लिया गया था, ठीक है, बोकारो जिला का। तो अब बात आया बोकारो जिला का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। ये है हमारा प्यारा झारखंड और यहाँ पे पड़ता है आपका बोकारो जिला, ठीक है। इसका गठन कब हुआ था? 31 मार्च 1991 को। क्षेत्रफल कितना है? तो 2833 वर्ग किलोमीटर। अनुमंडल 4 एवं बोकारो है। प्रखंड 9 है, ठीक है। अगर आप अभी शुरू से हमारा वीडियो देख रहे होंगे तो आपको जिला का लगभग चीज याद हो गया होगा, ठीक है। और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको याद के साथ कंठस्थ भी हो जाए। अगला सवाल, चतरा जिला किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? ठीक है, ए 99 और 100, बी 98 और 100, सी 97 और 100, डी 96 और 100। तो चतरा जिला कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग में है? आपको मिलता है 3 सेकंड, आप उत्तर दें। तो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग में? तो 99 और 100। हमारा जो नेशनल हाईवे 99 और 100 है ये चतरा जिला से होकर गुजरते हैं, ठीक है। आपको ध्यान हो रखना है 100 जो है ना आपका NH 100 वो सिर्फ झारखंड में ही है, बाहर इसका नहीं जाता, ठीक है। ये झारखंड के अंदर ही खत्म हो जाता है। और इसके साथ NH 33 भी, ठीक है। और NH 33 सबसे बड़ा है, तो सबसे मतलब लंबा अगर राष्ट्रीय राजमार्ग बोला जाएगा झारखंड का तो NH 33 है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात आया चतरा जिला का, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो ये हमारा प्यारा झारखंड और यहाँ पे पड़ता है आपका चतरा जिला। इसका गठन कब हुआ था? 29 मई 1991 को। क्षेत्रफल कितना है? तो 3718 वर्ग किलोमीटर है। अनुमंडल 2 है, चतरा एवं सिमरिया। प्रखंड कितना है? तो 12 प्रखंड है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत अगर बात किया जाए तो आपका सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति जो है यहीं पे रहता है, ठीक है। और 1% इसका 47.62% है। और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र अगर बात किया जाए तो वो चतरा जिला ही है, ध्यान रखना। अगला सवाल, झारखंड के किस मंदिर में श्रावण की प्रसिद्ध मेला मनाया जाता है? ए महाकालेश्वर मंदिर, बी शिव शक्ति मंदिर, सी महाकाल मंदिर, डी वैद्यनाथ मंदिर। आपको मिलता है 3 सेकंड। तो किसमें? तो वैद्यनाथ मंदिर में, ठीक है। आपको ध्यान होगा श्रावण जो मेला भी लगता है वो कहाँ पे लगता है? तो वो वैद्यनाथ मंदिर में लगता है, ठीक है। आप वैद्यनाथ मंदिर कौन बनाया था? मैंने इसको बहुत बार बताया था, अभी तक आपको याद हो गया होगा। गिल्दौर राजवंश के 10वें राजा, ध्यान रखना है 10वें राजा पूर्णमल द्वारा बनाया गया था इसे, ठीक है। इसमें कितना शक्तिपीठ है? तो 51 शक्तिपीठ है और 51 शक्तिपीठों में से एक है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, ठीक है। और इसके प्रांगण में आपका 22 है सो मंदिर है सो इसके प्रांगण में उपस्थित है, ठीक है। ये तो आप जानते ही होंगे। लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, तो कौन सा ज्योतिर्लिंग यहाँ पे? तो ध्यान रखना मनोकामना लिंग, ठीक है। मनोकामना लिंग है सो आपको वैद्यनाथ मंदिर में मिलेगा, ठीक है। तो वैद्यनाथ मंदिर कहाँ पे? तो देवघर में है। तो अब थोड़ा देवघर जिला के बारे में भी जान लेते हैं। तो ये हमारा प्यारा झारखंड और यहाँ पे पड़ता है आपका देवघर जिला। इसका गठन कब हुआ था? 1 जून 1981 को। क्षेत्रफल कितना है? तो 2477 वर्ग किलोमीटर है। अनुमंडल 2 है, एक देवघर और एक मधुपुर। प्रखंड का बात किया जाए तो यहाँ पे 10 प्रखंड है। प्रमुख स्थल देखा जाए तो त्रिकुट पहाड़ी, बकुलिया प्रपात, वैद्यनाथ मंदिर, ठीक है। उसके बाद आपका युगल मंदिर, तपोवन, कुंडेश्वरी मंदिर, ठीक है। तो ये सब देवघर में पाया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है और हम और बेहतरीन वीडियो बनाने का कोशिश करते हैं। धन्यवाद।